अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसीर और देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नासिर वीडियो। दोस्तों, सीमा केस के हवाले से कुछ पॉइंट हैं जो आपके सामने शेयर करने हैं आप लोगों से, क्योंकि इसमें बहुत ज़बरदस्त अपडेट है जो आप बखूबी जानते हैं। इस केस से रिलेटेड जितने लोग बने हुए हैं, मुसलसल 11 माह से ये केस दो मुल्कों के दरमियान में, और गुलाम हैदर जो अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाने के लिए बैरून की मुल्क गया था सऊदी अरब, उसके पीछे से उसकी बीवी ने, उसकी मक्कार बीवी ने ऐसा कांड किया जो उसके जमा पूंजी को बेच बाज कर तमाम उसके जो पैसे थे उनको साथ लेकर इंडिया में चली गई। इंडिया में भी उसने कुछ ऐसा ही काम किया, अनलीगल तरीके से इंडिया के अंदर प्रवेश किया। यहाँ से वो दुबई, दुबई से वो नेपाल और नेपाल से बरास्ता इंडिया में पहुँची, और इंडिया में पहुँचने के बाद फौरी उसके वो जो सचिन मीना जिसके वो जो उसका दावा कर रहा है कि मैंने उससे शादी कर ली है, तो उसके साथ मिली। और उसके साथ कुछ ऐसे लोग, ऐसे बदकिरदार लोग, AP सिंह जैसे मक्कार लोग जो अपनी अपनी महिलाओं को, अपनी मकामी महिलाओं को रिस्पेक्ट नहीं दे सका, उसके हमेशा उनके खिलाफ नेगेटिव बात करता रहता है। चाहे वो निर्मला केस हो, जैसे दीगर बहुत से केसेस में हमेशा उसने मक्कारी से काम लिया है, झूठ बोला है, झूठ का सहारा लिया है। तो एक झूठे के साथ दूसरी झूठी मिल गई। अब दोनों झूठों ने मिलकर एक ऐसा प्रोपोगंडा किया, ऐसा वाहियात काम किया जो बाइश शर्म हो गई पूरी दुनिया के अंदर, शर्मिंदा कर दिया। उसने एक औरत होने का धब्बा लगवा दिया औरतों के ऊपर, क्योंकि हर औरत ऐसी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, ख़वातीन हैं, पूरी पूरी ज़िंदगी अपने खामन के बगैर गुजार देती हैं, और वो लेकिन वो बापर्दा, बावकार और बाकिरदार रहती हैं। और ऐसी मक्कार औरत जो चंद सालों में ही अपने खामिन को बर्दाश्त, वो बाहर था और उसने सचिन मीना से इंडिया में गई। तो नाज़रीन, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ। इंडिया जाने का मकसद ये था कि इसको फिल्में बनाने का बहुत शौक़ था, फिल्मों में काम करना चाहती थी। इस मकसद के लिए वो पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ आज़ाद थी यहाँ पर, और यहाँ पर आज़ादी से ठुमके लगाती थी, लेकिन वहाँ पर जाके ज़रा ज़्यादा उसको पता है कि इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री है वो ठुमकों को पसंद करती है, और उसमें ऐसे ही कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं जो लोग पसंद करते हैं। तो इसने कोशिश की कि समझ में ये आ रही थी कि मैं वहाँ चली जाऊँगी तो वहाँ बआसानी से मैं फिल्मों में काम में लग जाऊँगी, और मुझे कोई ना कोई प्रोड्यूसर अपने फ़िल्म के अंदर ऐड कर लेगा। तो इसमें तो वो फेल हो गई, नाकाम हो गई, क्योंकि उसका जो किरदार था वो पूरी दुनिया ने देखा कि एक बेशर्म औरत, बदकिरदार औरत, बद लिहाज औरत, जो अपने खामिद की नहीं हुई, अपने बहन भाइयों की नहीं हुई, अपने वालदेन की नहीं हुई, जिनके साथ जिनके 40-45 साल गुजारे, जिनके साथ पढ़ी बड़ी जवान हुई, बूढ़ी हुई, शादी की, और एक भगोड़े भाग गई पूरा सबके लिए मुसीबत बनी हुई है। उसके घर वालों को भी यहाँ पर कुछ मामलात हैं, बेचारे फंसे हुए हैं, उनके लोग तरह तरह की बातें करते हैं, और ख़ुद भी अपने कैरेक्टर को लूज़ कर लिया। तो नाज़रीन, एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारने के बाद एक बदकिरदारी ज़िंदगी वो गुजार रही है। सबसे पहले उसने ये कहा कि मुझे गुलाम हैदर ने तलाक दे दी है, तलाक हुई नहीं है, जिनका वाज़िह सबूत नाज़रीन जो कह रही थी मुझे 4 साल से गुलाम हैदर ने छोड़ा हुआ है, मुझे तलाक दी हुई है। तो जिस दिन उसको अरेस्ट किया गया था उत्तर प्रदेश में, तो उनको बेल जिस मकसद से मिली थी उसके ऊपर गुलाम सीमा हैदर लिखा हुआ था, और इसी वजह से उसने बकायदा अपने अल्फाज में ये कहा कि मैं गुलाम हैदर की पत्नी हूँ, उसकी बीवी हूँ, तो मैं पाकिस्तान से ही हूँ। अनलीगल तरीके से मुझे नहीं पता चला कि कब मैं इंडिया में दाखिल हो गई। तो अब मैं यहाँ पर एक शख्स सचिन से लव करती हूँ, प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ रह रही हूँ। साथ ये भी कहा कि मैं उनके साथ रही हूँ। और AP सिंह, इसमें AP सिंह का क्या रोल लगा था जब AP सिंह उसका वकील ही नहीं है। दोस्तों, मैं कह रहा हूँ कि AP सिंह उसका जब वकील ही नहीं है तो उसको क्या मिल रहा है इसका साथ देने में। सिर्फ नज़र में ये कहूँ कि वो वही केस लेता है जिसमें मीडिया की इंटरेक्ट हो, मीडिया उसके अंदर इन्वॉल्व हो, क्योंकि वो बंदा अपनी मकबूलियत चाहता है, और हमेशा क्राइम केस लेता है जो हमेशा वो केस हारता है। और इसकी वजह AP सिंह खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा है, नरबीला केस में जब उसने उन 4 आरोपियों को बचाने की कोशिश की, तो कहता है, किसी सवाल किया एंकर ने कि अगर तुम्हारी बहन बेटी ये काम करती तो तुम क्या कहते। तो नाज़रीन आलबुगा हो गया और बड़े ऊंचे आवाज़ में कहने लगा कि अगर मेरी बहन बेटी ये काम करती तो मैं उसको पेट्रोल डालकर मार देता, यानी पेट्रोल मारकर मार देता। तो नाज़रीन, जब किसी की बहन बेटी की बात होती है तो AP सिंह उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है। जो अपनी बेटी की बात आती है तो कहता है जी कि मैं उसको मार दूंगा, यानी गैरत के नाम पे मार दूंगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब हम मुसलमानों को कहता है कि गैरत के नाम पे हम मार देते हैं, तो क्या AP सिंह उस गैरत के नाम पर अपनी बहन बेटी के बारे में नहीं उसने यूज़ किया कि मैं पेट्रोल छिड़क के उसको मार दूंगा, रिलेशनशिप निकल कहीं कंसेप्ट नहीं है।
तो नाज़रीन ये सवाल AP सिंह के लिए है, और आप खुद सोचें जो इस केस में बने हुए हैं वो अपनी बेटी के लिए तो अच्छी सोच रहा है, लेकिन सीमा मक्कार औरत के साथ वो हमेशा झूठ का साथ ले रहा है। वजह क्या है? वजह ये है कि सिर्फ उसमें उसका ज़ाती मकसद और अट्रैक्शन शामिल है, और आने वाले वक्त में वो इसको रिपोर्ट तो होना ही है दोस्तों, ये रिपोर्ट होने जा रही है। मोहम्मद मलिक साहब की जिस दिन से इसमें एंट्री हुई है, सीमा रो रही है, कभी हॉस्पिटल जा रही है। अभी पिछले दिनों भी वो हॉस्पिटल गई थी और वहाँ पर उसने अपने आप को दिखाया, मुझे दर्द हो रही है। जब उसका वो टेस्ट उसका नज़ीर साथ वो उसका क्या कहते हैं जी अल्ट्रासाउंड कराया गया, तो उसमें जनाब कहती है जी मैं माँ बनने वाली हूँ। पिछले 10 माह से तो माँ बनी नहीं, हर वो दूसरे माँ के 2 माह के बाद कहती है मैं माँ बनने वाली हूँ। पहले वो खारिज हो जाता है, फिर दूसरा फिर आ जाता है, अब तीसरा फिर आ चुका है। दोस्तों ये मक्कार झूठ कितने झूठ बोलेगी, एक झूठ छुपाने के लिए लाखों झूठ बोल रही है, और हर दिन मज़ीद झूठ पर झूठ बोल रही है। कहती है जी मैं इंडिया के अंदर बहुत खुश हूँ, इंडिया मेरे साथ बहुत प्यार करते हैं, यहाँ पर भी मेरा एक बाप बना है, मेरा एक भाई बना है। AP सिंह के अलावा भी दीगर बहुत से भाई बने हैं जो उसके भाई जाहिर तो सामने नहीं आते। कुछ न्यूज़ चैनल्स हमेशा उसको डिफेंड करते हैं, उसके हक़ में बातें करते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें वहाँ पर दिक्कत क्या थी, तुम्हें इंडिया पाकिस्तान के अंदर क्या दिक्कत थी, क्या तुम वहाँ पर खुद कमाती थी, क्या तुमने मकान खुद बनाया था, क्या वो गुलाम हैदर के पैसे नहीं थे तुम बच्चों के लिए। जिस तरह वो कहती है कि मेरे बच्चे ने लश्करी ज़िंदगी गुजारी है पाकिस्तान के अंदर, तो उसके लिए अब क्या वहाँ पर लश्करी ज़िंदगी गुजारे। जब हम ये बाजी बार बार कह रहे हैं कि सीमा को मारा गया था, सचिन ने उसको मारा, और साथ साथ ही उसके बेटे को भी जनाब मार पड़ी, और उसको जनाब एक कुछ दिन के लिए गायब कर दिया। अब वो जब आया तो उसके चेहरे पर इस जगह पर निशान था, बाद उसको वो टोपी पहनाई हुई थी। क्योंकि हमारी तरफ से बात बाजी कहा जाता है बच्चों को मारा गया, लेकिन सीमा कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ है झूठ है। और अब उसको जब मारा गया तो वो नज़र इसमें 2 सवाल हो सकते हैं। एक, वो बच्चा जमने की कहती थी मेरे पास बच्चा होने वाला है, हो सकता है उसको वहाँ पर मज़ीद टाइम मिल जाए, इसलिए ये सवाल कर रही है। इसे लगता है कि आने वाले वक्त में अगर वाकई ही ये काम हो जाता है तो क्या उसको हुकूमत इंडिया रोकेगी, क्या अदालत उसको रोक लेगी, तब उसको रिपोर्ट नहीं करेगी। तो ये मुझे इंडियन कानून का नहीं पता, लेकिन इसके हो सकता है उसको रोक लिया जाए। तो AP सिंह से बार बार उस वैसा कहने पर मजबूर कर रहा है तुमको मैं माँ बनने वाली हूँ। नाज़रीन अगर खुदा न खास्ता जिस तरह से उसके बच्चे को मारा गया था, मज़ीद आने वाले वक्त में उनके बच्चों के साथ बुरा कोई काम ना हो जाए वहाँ पर। बस हमें ये सवाल ये है आप तमाम लोगों के साथ, ये दोस्तों जो वहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ हमारी बहनें भी हैं, कुछ हमारे भाई भी हैं, कुछ जो हक़ के साथ खड़े रहने वालों का सच्चाई के साथ खड़े हैं, और हमेशा वो सच्ची बात करते हैं। उसमें आस्था माजी और दीगर बहुत सी शार्मी मिश्रा एक बहन है, बहुत उसकी चल थल के बातें करती है, उसको सही रिपोर्ट करवाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। ऐसे लोग जिंदा लोग होते हैं, मुर्दा दिल का भी AP सिंह जैसे मुर्दा लोग हैं, और नितर पाल खुद भी जेल जाएगा इंशाल्लाह ताला, और सीमा भी जेल जाएगी। नाज़रीन मोहम्मद मलिक साहब की एंट्री के बाद हमारे मुल्क के खुशियाँ में थोड़ा सा हमारे दिलों के अंदर खुशी पैदा होगी, और हमें लग गया कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इंडिया से रिपोर्ट होने वाली है। दोस्तों आप लोगों का शुक्रिया, आप वीडियो देखते हैं और लाइक करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स करते हैं, और जिनको सब्सक्राइब नहीं है मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं नाज़रीन, नई अपडेट है, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।